नमस्कार। वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण को लेकर जो राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है, आखिर उस लड़ाई का, उस युद्ध का पटाक्षेप कैसे होगा? कोई भी लड़ाई अनंत काल तक चल नहीं सकती। उसका पटाक्षेप होना ही होना है, कोई भी लड़ाई। पटाक्षेप का रूप स्वरूप क्या होगा, रास्ता क्या होगा, माध्यम क्या होगा, इस पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं जो अनंत काल तक चली हो। तो एसआईआर पर जो युद्ध चल रहा है देश की राजनीति के आंगन में, उसका भी कोई ना कोई एक तार्किक समाधान होगा। वो तार्किक समाधान क्या हो सकता है? अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी, या फिर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस, अपनी इस राजनीतिक लड़ाई में वो ऊर्जा बहुत समय तक बना के नहीं रख पाएंगे जो ऊर्जा कल दिखी। ये भी सच है, कोई पार्टी नहीं कर सकती ऐसा, कोई नेता नहीं कर सकता। धीरे धीरे ऊर्जा का क्षरण होने लगता है। फिर आखिर रास्ता क्या निकलेगा? कोई तो रास्ता निकालना होगा। अभी तक चुनाव आयोग की ओर से जो संकेत हैं और जो संदेश हैं, दोनों चीजें कह रहा हूं, संकेत भी संदेश भी, वो स्पष्ट है कि चुनाव आयोग विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। वो कह रहा है कि ये आरोप असत्य हैं, भ्रामक हैं, निराधार हैं। और दूसरा पक्ष है विपक्षी शिविर का, जो कह रहे हैं कि हमने एटम बम फोड़ दिया है और अब विस्फोट हो चुका है। दो किनारे हैं समुद्र के। एक कह रहा है कि मेरे ही आरोप अंतिम सत्य हैं, और दूसरी संस्था कह रही कि ये आरोप ही बेदम है, निराधार है। इसके बीच में उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इसी मुद्दे पर। मुझे लगता है कोई रास्ता अगर निकल सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के ही जरिए निकल सकता है। अन्यथा दोनों पक्ष इस वक्त जिस भाव मुद्रा में हैं, उस भाव मुद्रा में समाधान का कोई सिरा दिखता नहीं, ना इधर ना उधर। न केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर में कोई ऐसा भाव मुद्रा दिख रही है कि चलो कोई रास्ता निकले, और ना विपक्षी शिविर में। तब सारी उम्मीदें आकर टिक जाती हैं देश की सबसे बड़ी अदालत पर कि अदालत क्या निर्णय देती है। स्वाभाविक है, अदालत कोई निर्णय दे देगी तो फिर उसके आगे सबको सर झुकाना पड़ेगा। आप याद यहां ये भी रखिए कि ईवीएम पर जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था और कहा था कि ईवीएम को लांछित ना करिए, ईवीएम को बदनाम ना करिए, ईवीएम ठीक है, दुरुस्त है, भारत की चुनाव प्रक्रिया को कटघरे में मत खड़ा करिए, तो विपक्षी दलों ने बाहर आकर क्या कहा था, याद करिए। उन्होंने कहा था कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, सर्वोच्च अदालत होने के नाते हम उसके निर्णय के आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम ईवीएम पर सवाल उठाना बंद नहीं करेंगे। हम ईवीएम को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हो। ये भी गति है भारत की राजनीति की, ये भी एक चेहरा है भारत की राजनीति का कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए फिर भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बोले ना, पंचों की राय सरमात थे, खटोला यहीं बिछेगा, खटोला यहीं बिछेगा।
अन्यथा ईवीएम पर तो चर्चे बंद हो जानी चाहिए थी उसके बाद से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से। राफेल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन राजनीति उसके बाद भी जारी रही। तो इस बात की क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे इस मसले पर, एसआईआर के मसले पर, उस निर्णय के बाद विपक्षी दल अगर ये निर्णय चुनाव आयोग के पक्ष में जाए तो विपक्षी दल सिर झुकाकर उस निर्णय को स्वीकार कर लेंगे क्या? बड़ा प्रश्न है। और अगर नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़ा करेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट की हैसियत पर भी प्रश्न खड़े करेंगे क्या? ये एक चिंतन का बड़ा विषय है, क्योंकि पूर्व में जिन बड़े विषयों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए या उसकी व्यवस्थाएं आई, दिशा निर्देश आए, और अगर वो विपक्ष के राजनीतिक प्रचार के अनुकूल नहीं हुए, उसके प्रतिकूल हुए, विपक्ष के नैरेटिव के, तो विपक्ष ने उन निर्णयों के बाद भी अपना नैरेटिव फैलाना जारी रखा। अब फिर एक नया पड़ाव आ गया है एसआईआर को लेकर। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा, क्या उसके बाद चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक टीका टिप्पणियां, आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप बंद हो जाएंगे? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसआईआर ठीक है और आयोग को इसको करने का हक हासिल है, तब विपक्ष के इस नैरेटिव का क्या होगा? इस आंदोलन, इस तथाकथित आंदोलन का क्या होगा? बड़ी कठिन है डगर बनघटी। अपनी चुनावी पराजय को मतदाता सूची के माथे मढ़ देना सबसे सरल रास्ता है। इससे पहले भी एक सरल रास्ता अपनाया गया लगातार कि हम हारे नहीं, ईवीएम ने हराया, और अब ईवीएम की जान छूटी तो कहा गया कि हम हार नहीं रहे हैं, ये तो मतदाता सूची का खेल है जिसके कारण हमें हराया जा रहा है। लेकिन लाख टके का सवाल ये, कभी इस बात पर भी गौर होना चाहिए कि आप अपने कामों से जीतते हैं और आप अपने कामों से हारते हैं। कभी इस बात पर भी गौर करना चाहिए। न ईवीएम जिता सकती है, न ईवीएम हरा सकती है, न मतदाता सूची हरा सकती है, न मतदाता सूची जिता सकती है। इस पर भी गौर करिए। कर्नाटक की जिस मतदाता सूची को, कर्नाटक के बेंगलोर के एक विधानसभा सीट के जिस मतदाता सूची पर राहुल गांधी ने ये सारा एक थीसिस क्रिएट की, वो सूची तो कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों के द्वारा तैयार की गई। चुनाव आयोग के पास अपने कोई मशीनरी है नहीं। और कर्नाटक के ही एक मंत्री जिनसे इस्तीफा ले लिया गया, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही तो कहा था कि ये सूची तो कांग्रेस, हमारे यानी कांग्रेस के शासनकाल में ही तैयार हुई कर्नाटक में। तब और जिस महादेवपुरा सीट पर राहुल गांधी ने इतना बड़ा तथाकथित रूप से इतना बड़ा वोट घोटाला या वोट चोरी, वोट डकैती पकड़ी, क्या सिद्धिरमैया की सरकार ने वहां उस वोटर लिस्ट को बनाने में लगे जो सरकारी कर्मचारी थे उनको बर्खास्त करके जेल भेज दिया? अगर नहीं तो क्यों नहीं? जो भी बीएलओ एलओ जो भी लगे होंगे उस लिस्ट की प्रक्रिया में, वो कर्नाटक राज्य के ही कर्मचारी होंगे, विदेश से तो आए नहीं होंगे कि जापान और हांगकांग के लोगों ने आके वहां महादेवपुरा में सूची बनाई हो। कोई बंजर भूमि विकास का कर्मचारी होगा, कोई चकबंदी का कर्मचारी होगा, कोई मलेरिया डिपार्टमेंट का होगा, कोई स्कूल का टीचर होगा, ये लोग होंगे। एसडीएम डीएम, क्या राज्य सरकार ने उनके खिलाफ जांच करके मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है, इस पर सोचिए। धन्यवाद।